मनुस्मृति क्या कहती है, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा है? मनुस्मृति का श्लोक 9.3, पिता रक्षिता कौमारे भारता रक्षिता यौवने रक्षति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्रयम हरति। आज की इस गोदी मीडिया की डिबेट में आप देखेंगे कि कैसे अभय दुबे जी सुधांशु गूगल बाबा को इस डिबेट में कैसे एक शब्द भी बोलने नहीं देंगे और मनुस्मृति के ऊपर ऐसे स्पीच देंगे कि एंकर की जबान भी एक शब्द नहीं निकाल पाएगी। अर्थात वो बचपन में पिता, युवा अवस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे, उसको स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। और ये अडॉप्ट किसने किया? ये अडॉप्ट किया भारतीय जनता पार्टी के जो आज के पुरोधा हैं आदित्यनाथ जी। वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या लिखते हैं? एक उनकी वेबसाइट है www.adityanath.in। वो कहते हैं कि अगर महिलाओं को जन्म से मृत्यु तक पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता है, वो ऐसी ऊर्जा है जो नियंत्रित ना की गई तो विनाशकारी हो जाएगी। कुछ भी आदित्यनाथ जी ने महिला आरक्षण बिल जो कांग्रेस पार्टी लाई थी उसका खुलकर पत्रकारों के सामने विरोध किया और कहा कि ज्यादातर सांसद हमारी इस मानसिकता के हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं आना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उससे बढ़कर उन्होंने आगे ये बात कही कि इस बात का मूल्यांकन होना चाहिए कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण कानून लेकर आई थी उससे कितने परिवार नष्ट हो गए। ये बुनियादी सोच आदित्यनाथ जी आपकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। रात के अंधियार में जब एक बलात्कार की शिकार बेटी का परिवार न्याय की गुहार लगाता है तो आप उसको पेट्रोल डालकर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में जला दिया जाता है। ये महिलाओं के प्रति आपकी सोच है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख क्या कहते हैं अंजना जी? और ये कहां से लिया इन्होंने? इसी मनुस्मृति से, जिनको ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने रीट की, वहीं से लिया है। अच्छा, भागवत साहब क्या कहते हैं कि शादी एक सौदा है और ये हमको पाठ पढ़ाते हैं सनातन धर्म का कि वो 16 संस्कारों में एक संस्कार है, और भागवत साहब कहते हैं कि वो एक सौदा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जहां सुधांशु त्रिवेदी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे और अभय दुबे जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो अपने मुंह से आग उगल रहे थे, लेकिन मनुस्मृति के श्लोक सुनाते सुनाते वो कई सारी सच्चाइयां सामने लाए जो कि महिलाओं के प्रति गंदगी और अपमानता भरी शब्दावली को दर्शाता है। और मनुस्मृति में हमेशा की तरह ये जो गंदगी भरी पड़ी है इसे दर्शाता है। सुधांशु त्रिवेदी अब आगे जाके ये कोशिश करेंगे हमेशा की तरह कि कांग्रेस के प्रवक्ता को बीच बीच में टोकें और परेशान करने की कोशिश करें। देखिए आगे क्या होता है। महिला पुरुष कहता है कि तू घर का काम कर, मेरी उदर पूर्ति कर। अगर वो उदर पूर्ति अर्थात उसका पेट न भर सके तो उसको छोड़ दीजिए। इन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार न करें महिलाएं। क्या बोला तूने? भारतीय जनता पार्टी के एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि फटे जीन्स पहनती है ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। राहुल गांधी जी ने और भी उदाहरण दिए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, मेरे विद्वान साथी कह रहे थे न जाने कहां कहां का कोट कर, एक लंबी लड़ाई लड़ी सुधांशु त्रिवेदी जी। जुम करो। आपके जैसा विद्वान प्रवक्ता अगर गांधी नेहरू को कोट किया यार, जानते हैं गांधी नेहरू जाने कहां से नजर। अब देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला अंजना जी। देखिए कितना कितने गांधी नेहरू अम्बेडकर से लड़ाई प्रारंभ हुई। जली ना, तेरी भी जली ना। अबोध बच्चियों की अबोध बच्चियों की शादी करा दी जाती थी। अबोध बच्चियों की शादी करा दी जाती थी और उनको पति के साथ जिंदा चिता में जला दिया जाता था। ये गड़बड़े बाबा हुए ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग हुए जो नाबालिग बच्चियों की शादी करा देते थे बूढ़े मर्दों से, और वो जब विधवा हो जाती थी तो पुनर्विवाह कराया जाता था। ये आग लगा दी। आज की इस डिबेट में आपने देखा कि कैसे गूगल बाबा मौन हो गए थे और गोदी मीडिया भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। इसी तरह की गोदी मीडिया फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।